मोदी सरकार का मंदिरों पर कुठाराघात, सौतेला व्यवहार, कब जागेगी ये सनातनी सरकार। आज से 50 वर्ष पूर्व शहर हो या गांव, सभी जगह नाई, खाती, पुजारी, कुम्हार, धोबी, बुनकर सभी अपने अपने कार्य करते थे। समय बदला, समय के साथ सभी बदल गए। नाई, कुम्हार, खाती आदि सभी ने अपना गांव का कार्य छोड़ा और शहरों में रोजगार चालू कर दिया। लेकिन पुजारी नहीं बदला। पुजारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गांव में ही रहकर मंदिर की पूजा करना आज तक नहीं छोड़ पाया। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे घर में कितना बड़ा सुख हो या दुख हो, मंदिर की तो रोज सुबह शाम पूजा होगी ही होगी। वह अपनी जिम्मेदारी को बिना भूले, बिना अवकाश के वर्ष के 365 दिन अपनी नियमित सेवा देता आ रहा है और दृढ़ विश्वास के साथ देता रहेगा। मंदिर के पुजारी के पास जीवन यापन के लिए कृषि भूमि थी। मंदिर के साथ पुजारी का जमाबंदी में नाम था, जिससे कोई भी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करता था। 1991 में जमाबंदी से पुजारी का नाम हटाने के बाद हर कोई जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। प्रभावशाली ग्रामवासी से मंदिर के पुजारी का कोई भी आपसी विवाद हो जावे तो दादागिरी से किसी दूसरे पुजारी को मंदिर का पुजारी घोषित कर मूल पुजारी को बेदखल कर दिया जाता है। मंदिर की पूजा में व्यस्तता के कारण या अन्य किसी कारण से दूसरे व्यक्ति से खेती का कार्य करवाता है तो खेती का कार्य करने वाला व्यक्ति ही उस भूमि का मालिक बनने की कोशिश करने लग जाता है। कई लोग तो जबरदस्ती मंदिर भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे देश का अंधा कानून भी अपराधी को संरक्षण देता है। जिसने लठ के बल पर जबरदस्ती कब्जा किया है, कोर्ट स्टे जारी कर देता है। जब तक फैसला नहीं हो तब तक यह बाहुबली इस मंदिर माफी भूमि को काम में लेता है। खेती की आय से ही कोर्ट केस लड़ लेता है। कोर्ट के फैसले में वर्षों ही नहीं, जीवन निकल जाता है। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अपील होती रहती है। आप गहराई से सोचिए, पुजारी कैसे लड़ेगा? कानूनी लड़ाई में लाखों रुपए खर्च करोगे तब केस लड़ोगे। अब पुजारी के पास आय का एकमात्र साधन कृषि भूमि थी, वह भी नहीं रही। अब वह कानूनी लड़ाई कैसे लड़े? पुजारी कोर्ट में, थाने में वकील के चक्कर लगाता हुआ, आर्थिक तंगी से घुट घुट कर जीवन जीता हुआ दम तोड़ देता है। आज आप देख रहे हैं, आए दिन पुजारी की जमीन पर अतिक्रमण, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि हर वर्ष अनेक पुजारियों की हत्या हो रही है। पहले पुजारियों को राजा महाराजाओं का संरक्षण सहयोग मिलता था। आज की सरकार और प्रशासन वोट और नोट के खातिर भूमाफिया, गुंडा तत्व, कब्जा करने वाली गैंग को संरक्षण दे रही है। इस सरकार का दोहरा रूप देखिए। कृषि भूमि पर किसानों को फार्मर आईडी, सब्सिडी, फसल नष्ट पर मुआवजा, फसल की सरकारी खरीद एवं अनेक सुविधाएं, लेकिन पुजारी को मंदिर माफी पर कोई सुविधा, सहायता नहीं। सरकार का इससे ज्यादा घटिया, सोतीला व्यवहार और क्या हो सकता है? और आश्चर्य देखिए, कृषक के खेत पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की राशि दी जा रही है, लेकिन मंदिर के खेत पर कोई राशि नहीं दी जा रही है। यह मंदिर
और पुजारी के साथ धोखा है, जिसे हम सनातनी सरकार कहते हैं, जिससे हमें उम्मीद थी कि यह सरकार मंदिरों के पुजारियों के हित में कुछ करेगी। धर्म प्रेमियों, सबसे ज़्यादा अन्याय मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण, पुजारी पर आक्रमण, पुजारी हत्या इसी सरकार में हो रहे हैं। मैं रमेश चंद्र लाटा सरकार से अपील करता हूं कि आप पुजारी प्रोटेक्शन बिल बनाइए। जमाबंदी में मंदिर के साथ पूर्व की भांति पुजारी का नाम जोड़िए। पुजारी का नाम जोड़ने के लिए पूर्व में कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने आदेश भी जारी किए। 2018 में स्पष्ट आदेश निकाला, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इनको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। क्या यह सरकार इन आदेशों को क्रियान्वित भी नहीं करा सकती? जैसे चरागाह भूमि पर कानून बना हुआ है कि चरागाह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जितनी है उतनी ही रहेगी, तो फिर मंदिर माफी भूमि के लिए भी ऐसा ही कानून बनाना चाहिए। मंदिर माफी भूमि के अतिक्रमण पर जिला कलेक्टर एवं एसपी को उत्तरदायी ठहराना ही होगा। मंदिर माफी भूमि पर कोर्ट केस की महंगी और लंबी अवधि की कानूनी प्रक्रिया समाप्त कर तुरंत अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। मंदिर माफी भूमि पर कब्जा करने वालों को कोर्ट का स्टे नहीं, जेल होनी चाहिए। सामाजिक संगठन और सरकार चुनाव के समय पुजारी को मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्ति के साथ ही यह मुद्दा भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पुजारी आर्थिक रूप से कमजोर, जागरूकता की कमी, मंदिर की नियमित सेवा के कारण समय अभाव और नेतृत्वहीन कमजोर संगठन, सरकार, समाज और सामाजिक संगठनों को अंतरात्मा से चिंतन मनन कर पुजारियों की, मंदिरों की, माफी भूमि की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मंदिर और पुजारी हमारी सनातन संस्कृति की मूल जड़ है। जय सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। पीड़ित पुजारी की आवाज़ को जन जन तक, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में इस वीडियो को शेयर कर पुण्य लाभ अर्जित करना ना भूलें।